ये लेट अस स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। 3 बार की आदत पड़ गई। थैंक यू बोलने की आदत पड़ गई। हाँ, थैंक यू बोलिए। काम कर देता है उसके लिए तुरंत क्या बोल दीजिए, थैंक यू। ठीक है ना, थैंक यू। क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए हम बिल्कुल अपने कान को खोल करके और बहुत ध्यान से सुने। देखिए, लास्ट टर्न को इसी दिन वेंसडे को मैंने गट हेल्थ, अब गट हेल्थ समझ गए ना? गट हेल्थ का मतलब पेट से संबंध है, हमारे पाचन क्रिया से संबंध है। जो हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है कि नहीं जाता है? बोलो, खाते हैं हम, कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? पेट में। तो जो पेट में पाचन क्रिया है, जहां पर सारे चीजों को पचाया जाता है, वो अगर अनहेल्दी है, अस्वस्थ है, तो आपका शरीर, हमारा शरीर भी अस्वस्थ रहेगा। और जो हमारे ऊपर, हमारे चमड़ी के ऊपर जो शाइन रहनी चाहिए, जो चमक रहनी चाहिए, वो सब गायब हो जाएगी। मुंह पीला पड़ जाएगा, कभी खून की कमी हो जाएगी, कभी कोई कमी हो जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे, अक्सर बीमार पड़ते हैं। तो पिछले टर्न पर मैंने 4 साइन, इसके निशान बताए थे। मुझे लगता है कितने लोगों को याद होगा ये 4 में से कुछ भी याद रहे? 2, 4, 1, 2, चलो बोलो बोलो, पिछले वाले में से कौन सा याद है? कॉपी देख करके नहीं, कॉपी देख के बताओगे तब तो हमेशा बताते रहोगे। कौन सा है? हाँ, ब्लोटिंग। जब पेट में फूल जाए पेट हमारा और लगे कि पूरा पेट हमारा गैस से भर गया है, और बजाने पर वो ढब ढब फूटी ढोल की तरह से बोले, तब समझ जाइए कि आपका जो गट हेल्थ है वो सही काम नहीं कर रहा, वो अनहेल्दी है। और कौन सा निशान है? क्या? हाँ, एसिडिटी। जब आपके अंदर अंदर खट्टी डकार आने लगे, और खट्टी डकार आने लगे, तो समझ जाइए कि हमारा पेट सही काम नहीं कर रहा है, एसिडिटी बढ़ जाती है। उसके कारण तमाम रोग हो जाते हैं। स्वेलिंग आ जाती है, घुटने में आ जाती है, पैर में कहीं हो जाती है, एसिडिटी बढ़ने की वजह से होता है। तो और क्या है? 2 और है? हाँ, जब आपको चलते फिरते थकावट लगे, कोई काम करने का मन नहीं करे, जैसे आपके घर में आपकी माताएं हैं और लोग हैं, वो काम नहीं करते, थोड़ा सा करते हैं, थक जाते हैं, और चारपाई पर लेट जाते हैं, कहते हैं कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा देखा है कभी? ऐसे अपने घर या आसपास देखा है कि जब लोग चारपाई पर पड़ जाते हैं और कहते हैं कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, तब जानिए कि आपकी समस्या कहाँ है? पेट में। और एंटीबायोटिक तो खाइए नहीं, ध्यान रखो। अभी से, छोटे पर से अभी बड़ा काम आपको करना है कि एंटीबायोटिक दवाएं न खाएं। जैसे आपको थकावट लगती है तो आप सोचते हैं जरा एक खा लें, दवा खा लें, पेन किलर खा लें, थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, थोड़ा पैरासिटामॉल ले लें, राहत मिल जाएगी। आप इन दवाओं का सेवन न करें, ये थोड़ा सा राहत आपको देंगे, लेकिन आपका पेट नहीं ठीक रखेंगे। फिर हो जाएगा, वो दवा खाएंगे, थोड़ा सा आराम रहेगा, फिर हो जाएगा, फिर सिर दर्द शुरू हो जाएगा, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, पेट का फूलना शुरू हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। और आगे एक और है, नहीं वो तो बता दिया। ब्रेन फॉग का मतलब, फॉग माने कोहरा होता है, ब्रेन माने ब्रेन,
तो ब्रेन के सामने कोहरा जैसे छाया जाता है। खड़े आप होंगे तो आपको जैसे लगेगा कि सब दिखाई नहीं पड़ रहा, कुछ चक्कर आने लगेगा, गिर जाओगे। यह सब लक्षण किस चीज का है? अनहेल्दी गट का है, कि हमारा पेट स्वस्थ नहीं है। और डायरिया जब हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, डायरिया जब हो जाती है, तब समझ लीजिए कि हमारे पेट में गड़बड़ी आ गई, इन्फेक्शन हो गया है, हमारा जो गट है वो हेल्दी नहीं है। ये 4 चीजें पिछले वाले टर्न को बताए थे। अब देखो इस टर्न में 4 चीज बताना है, क्योंकि 8 साइन बताया गया है, 8 निशान बताए गए हैं, तो उसमें से 4 यहां है। 4 आज है, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए, नोट कर लो। मानसी नोट नहीं कर रही है। अच्छा, इसमें देखो पहला है पांचवा है लैक्टोज इंटॉलरेंस, माने लैक्टोज पाया जाता है दूध में, भूसे में पाया जाता है। तो यहां भूसे की चर्चा नहीं है, जानवरों का भोजन है। दूध में ज्यादा पाया जाता है लैक्टोज। और लैक्टोज इंटॉलरेंस माने लैक्टोज बर्दाश्त न हो, जैसे दूध पीने के बाद पेट में सूजन आ जाए, पेट फूलने लगे, छींक आने लगे, सर्दी जुकाम पकड़ ले, तो समझ लीजिए कि दूध में जो लैक्टोज है वो हमारा पेट सहन नहीं कर पा रहा है। इनटॉलरेंस का मतलब होता है, टॉलरेंस माने होता है सहन करना, इनटॉलरेंस माने असहनीय, अर्थात हमारा पेट लैक्टोज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कितने लोग दूध पीते हैं? और शाबाश, सभी लोग लगभग दूध पीते हैं। डाउन करिए हाथ को। दूध पीने से परेशानी किसे होती है? कितने लोगों को दूध पीने से परेशानी होने लगती है? ऐसे भी हैं। तो दूध पीने से या डेयरी प्रोडक्ट से, जो जानवरों से प्रोडक्ट हमें मिलता है, उससे यदि हमारे शरीर में दिक्कत पैदा होने लगे, परेशानी पैदा होने लगे, तो समझ लो कि ये हमारे शरीर के लिए, हमारे पेट के लिए सूट नहीं करता है, फौरन हमें छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोग तो डेयरी प्रोडक्ट लेते ही नहीं है। जानवरों से पैदा हुआ जैसे मीट है या दूध है, दूध से बना हुआ दही है, दही के बाद घी होता है, मक्खन होता है, कुछ लोगों को इतना नुकसान करता है कि वो जानवरों से उत्पन्न कोई भी पदार्थ खाते नहीं। तो वो हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे दूध दही से हमें परेशानी हो रही हो, तो हमें उसको फौरन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हमें भी इससे परेशानी रही है ज्यादा। अगर हम घी खा लें तो पता चला शाम को खाए, रोटी पर रख करके या दाल में डाल करके अगर घी खा लें, घी हमने बहुत पहले छोड़ दिया है, घी खा लें तो 2 बजे रात तक जाते जाते हमारे पेट में सूजन और इसके बाद छींक आने लगेगी और हमें उस दिन सर्दी जुकाम पकड़ लेगा। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं यहां तक कि बर्फी नहीं खाता था। बर्फी चूंकि वो दूध से बनती है, खोआ है, जलाया जाता है तो खोआ बनता है, तो बर्फी खाने पर कभी कभी तो ऐसी हालत हो गई थी कि बर्फी हमने खाया और बर्फी पेट में गया, और इसके बाद उसके ठीक उल्टा तुरंत
छींक आने लगती थी, और छींक आने लगती थी, वो नाक बहने लगती थी, जैसे जुकाम पकड़ लेता था। कुछ लोग कहते थे यार आपको कैसे पकड़ लिया, अभी अभी तो ठीक थे आप, अभी कैसे हो गया। तो किसी किसी को मैं बता देता था कि मैंने थोड़ा सा बर्फी खा लिया या कोई ऐसी चीज़ खा लिया, कहीं रिश्तेदारी में गया हूँ, कहीं फंक्शन में गया हूँ, तो उसको धीरे धीरे उसको कंट्रोल करते 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 अब जा कर के कुछ दिनों से कंट्रोल में आया है। लेकिन बड़ी मेहनत किया मैंने, बहुत ज़्यादा इस पर श्रम किया। जैसे आंवले का पानी पीना, आंवले का जूस पीना, यह सब मैंने करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता चला आयुर्वेद में कि आंवला खाने से इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है। तो मैंने आंवला उबाल करके रख करके सुखा के रख देता था आंवला, फिर पानी में डाल करके उसे उबालता था, और उबालता था तो बोतल में भर करके स्कूल में ले जाता था। और रंगीन रंगीन दिखाई पड़ता था, तो कुछ लोग मजाक करते थे कि आप कुछ लगता है दारू वारू पीते हैं क्या, मजाक करते थे लोग। तो मैं स्कूल में पानी कोई नहीं पीता था ऐसा जो मेरे बोतल से अतिरिक्त हो, पूरा एक बोतल भरे रहता था आंवले के पानी से, उबाले हुए आंवले पानी से। धीरे धीरे और पढ़ता गया और पढ़ता गया और पढ़ता गया, धीरे धीरे ये जो परेशानी हमारी कम हो गई। जैसे घी तो खाता ही नहीं मैं, अगर घी खा लूँ तो मुझे लगता है फिर शुरू हो जाएगा। घी नहीं खाता मैं, केवल दूध लेता हूँ, केवल दूध। शायद दूध में नहीं परेशानी हमें होती है, और हल्का फुल्का जो छाछ होता है उसको ले लेता हूँ गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में नहीं लेता। तो कहने का मतलब है कि जब हम अपने बारे में जानेंगे तो उसका सुधार करेंगे, हम परहेज करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कोई 1 लीटर दूध पीता है और पचा ले जाता है, और आप भी कहिए कि मैं भी पीऊँ, आपका हो सकता है जो गट हेल्थ है वो साथ में दे रहा हो। तो इसलिए हमें जो है लैक्टोज, जब इंटॉलरेंस हम हो जाते हैं तो जो पदार्थ जिसमें लैक्टोज पाया जाता है, जैसे मैंने दूध में बताया पाया जाता है, अब भारी मात्रा में पाया जाता है, अगर नुकसान करता है तो इसको त्याग दीजिए। और दूसरा देखिए ग्लूटेन इंटॉलरेंस। ग्लूटेन, यह जो आटा है, आटा में जो चिपचिपा पदार्थ होता है, आटे में चिपचिपा पदार्थ जो होता है वो ग्लूटेन होता है। तो कुछ लोगों को वो नुकसान करता है, अगर वो मात्रा में ज़्यादा मात्रा में थोड़ा सा खा लें तो उनके पेट में सूजन आ जाएगी, पेट फूल जाएगा। ध्यान से सुन रहे हो ना, अपने घर में बताओगे ना, अपने मम्मी को बताओगे ना। हाँ, तो जो आटा में चिपचिपा पदार्थ होता है ना चिपचिपा पदार्थ, इसलिए मैदे की रोटी नहीं खाना चाहिए। मैदे की रोटी, जैसे मैदा से लोग पूड़ी उड़ी बनाते हैं ना, तो मैदे की रोटी हमें नहीं खाना चाहिए। हमें रोटी कौन सी खानी चाहिए, कि जिसमें खरखरापन हो, खरखरापन हो, मैदा वाला नहीं, सामान्य रूप से हल्का सा पिसा हुआ, बारीक पिसा हुआ नहीं, थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ हो, थोड़ा सा मोटा, मतलब रोटी बन जाए, ऐसे रोटी को हमें खाना चाहिए। अगर मैदे की रोटी खाओगे तो उसमें चिपचिपा पदार्थ ज़्यादा बन जाता है, तो वो हमें नुकसान करता है। जैसे पूड़ी खाने पर, बच्चे हैं आप लोग, अभी आपका गट सही है, लेकिन सयाना होने पर पूड़ी उड़ी खाने पर नुकसान करता है ना। तो हमें, और पूड़ी में तो एक तो मैदा रहता है, दूसरी चीज है कि वो जो तेल आपका होता है, रिफाइन होता है, वो टोटल केमिकल का होता है, उसमें कोई जान नहीं होती है, उसमें कोई जान नहीं होती है। इसलिए जो रिफाइन है उसको घर में अपनी माताओं से कह दीजिए कि न खरीदें। अगर खरीदना है तो एक तेल आता है राइस ब्रैन ऑयल। राइस ब्रैन मतलब गेहूं के भूसी का जो बनता है, गेहूं के उसके चावल के कण से जो बनता है, चावल के जो भूसी से तेल बनता है, वो सबसे बढ़िया तेल होता है, राइस ब्रैन ऑयल कहते हैं उसको। माडरमऊ में उपलब्ध है, अगर कोई लेना चाहेगा तो माडरमऊ से ले सकता है। रिफाइन तो बिल्कुल मत खाइए,
और जो घर में सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल भी बहुत फायदे वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे घर में पैदा होता है, इसलिए हमारा खाना मजबूरी है। अगर नहीं खाएंगे तो कैसे करेंगे? तो हम ग्लूटेन जिसको नुकसान करता हो, पेट में स्वेलिंग हो जाती है, पेट में सूजन आ जाती है, गैस बनने लगता है, पेट खराब हो जाता है, ऐसे लोगों को फौरन वो चीज़ त्याग देनी चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ये है लो इम्यूनिटी, जिसके अंदर इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी माने प्रतिरोधक क्षमता। नोट कर लीजिए, इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। जिसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वो अक्सर बीमार हो जाते हैं। जैसे मानसी हैं, ये बीमार हो जाती हैं क्योंकि इनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम है। कई बार इनसे कहा मैंने पिताजी से कह करके, ऐसी चीज़ खाओ जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ऐसी चीज़ को खाओ। पता नहीं लाए कि नहीं लाए इनके पिताजी, लेकिन ये है कि बराबर हम कहते रहते हैं, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आप बीमार ज़्यादा पड़ोगे निश्चित रूप से। आखिरी है देखो, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर पेट में हो जाना। पेट में अल्सर, छाले पड़ जाना, जैसे मुंह में छाला पड़ता है आपका, पेट आपका खराब है, मुंह में छाला पड़ जाता है, पड़ जाते हैं कि नहीं पड़ जाते? तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बिकोसूल देता है, पता नहीं और क्या क्या देता है, ताकि आपका पेट ठीक हो जाए और छाले आपके खत्म हो जाए। तो जो छाला मुंह में पड़ता है वैसे ही छाला हमारे आंत में पड़ जाता है, और जब छाला पड़ जाता है या आपके आंत में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन उसे कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके खाने से पेट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, अर्थात वहाँ स्वेलिंग आ जाती है। जैसे इनको है आंचल को, डॉक्टर बताते हैं कि पेट में सूजन है। अब बताओ पेट में कैसे इनको सूजन हो गई? तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा पदार्थ ये खाती होंगी या इनके घर में होगा या मार्केट से लेती होंगी जो इनको नुकसान करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जया को नुकसान ना करे और आपको नुकसान कर दे, ऐसा नहीं है। कोई चीज़ किसी के लिए फ़ायदेमंद होती है उसे कोई असर नहीं पड़ता है, और कोई चीज़ दूसरा जब खा लेता है तो बीमार पड़ जाता है। अब इस शीत में सो जाओ, 5 लोग सो, हो सकता है 4 लोगों को कुछ न असर पड़े, लेकिन एक आदमी को वही शीत नुकसान कर सकती है, उसे सर्दी जुकाम बुखार भी हो सकता है। तो सबको नहीं एक चीज़ एक तरीके से। अब कौन सी चीज़ है इनके घर में जिसकी वजह से या क्या ये खाती हैं, इसके बारे में जाने तो वही जान पाएगा जो खाता है, जो प्रयोग करता है। दूसरा कोई नहीं जान सकता है, दूसरा तो अंदाज से बताएगा। तो अगर ये हो गया पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलाइटिस जैसे आंव पड़ता है, जब पेट हमारा गड़बड़ होता है तो हमें आंव पड़ना शुरू हो जाता, पेचिस इसे कहते हैं। तो पेचिस पड़ने लगती है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो गट हेल्थ है वो सही नहीं है। तो हमें ऐसी चीज़ को नहीं खाना चाहिए कि जो हमारे अंदर पेचिस पैदा कर दे, या डायरिया पैदा कर दे, या ब्लोटिंग हो जाए, सूजन हो जाए, ऐसा चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। तो अगले टर्न पर बताएंगे कि क्या आपको खाना चाहिए, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, बड़े होगे तो आपको बड़ा काम करना है, आपको बहुत कुछ बनना है, और अगर स्वस्थ आप नहीं रहेंगे तो आप बन नहीं पाओगे जो सोचे हो, और जब बन नहीं पाओगे तो आपके पास आमदनी नहीं रहेगी, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, तो आप जो है ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच।